आम आदमी पार्टी पर बीजेपी पर गंभीर आरोप। कट्टर ईमानदार पर उठाए सवाल। कहा महाठग सुकेश चंद्रशेखर से आपने लिए 50 करोड़ रुपए, सत्येंद्र जैन को मिले 10 करोड़, आपको सुकेश ने दी प्रोटेक्शन मनी। सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा महाठग सुकेश के साथ हुई ठगी, आपके ठग ने महाठग के साथ ठगी की है। कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। पात्रा के एक के बाद एक आप पर तंज। कहा पहले शराब घोटाले, अब सामने आया वसूली कांड, आपको केवल आता है भ्रष्ट आसन। एक ही आसन जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग, भ्रष्ट आसन, और कोई आसन इन्हें नहीं आता है। ये क्या योगासन की बातें कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया मंत्री सत्येंद्र जैन का बचाव। कहा मोरबी से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश, मोरबी का सच छिपाने के लिए लगाए जा रहे हैं आरोप। लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर को एलजी को लिखे लेटर का पात्रा ने दिया हवाला। कहा तिहाड़ में बंद सुकेश से जैन ने की कई बार मुलाकात। जैन और सुकेश अच्छे दोस्त, 2019 से आपके संपर्क में है सुकेश। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, जोरदार मित्रता थी इनके बीच में, और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। जैन पर लगाए बीजेपी के आरोप पर केजरीवाल का तंज। कहा गुजरात चुनाव में हार नजर आते ही बौखलाई बीजेपी, जैसे पंजाब चुनाव से पहले कुमार विश्वास को लेकर आए, वैसे गुजरात चुनाव में लेना पड़ रहा है सुकेश चंद्रशेखर का सहारा। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। आप और जैन पर बीजेपी ने लगाए आरोपों को दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने किया खारिज। कहा मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने किया सुकेश का सहारा लिया। पिछले 2 दिन में जो तथ्य सामने आए हैं उससे ये साफ हो जा रहा है कि ये हादसा नहीं, हत्या है। और सुकेश चंद्रशेखर की ओर से वकील ने दिल्ली एलजी को लिखी चिट्ठी। सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया, रुपए न देने पर धमकाने का आरोप भी लगाया। जेल के अंदर बताया खतरा, मामले की जांच की मांग की। सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने एके सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चिट्ठी के पीछे कोई सियासी मकसद नहीं है। एलजी से चिट्ठी लिख एक्शन की मांग की है, एक्शन नहीं हुआ तो कोर्ट जाएंगे, किसी दल से नहीं हमारा संबंध। चुनाव और पॉलिटिकल चीज़ों से मतलब नहीं है हम लोगों को। देश में सालों भर किसी न किसी स्टेट में चुनाव होते रहते हैं। हम तो उसमें कार्रवाई चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि उसमें इंडिपेंडेंट जांच हो। और सुकेश चंद्रशेखर से जेल में वसूली का मामला। एलजी ने मामले पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा सामने आया आम आदमी पार्टी के नेताओं का असली चेहरा। सुकेश ने कबूला तिहाड़ में बुनियादी सुविधाओं के लिए जैन के सचिव ने 2 करोड़ प्रति महीने के हिसाब से करीब 50 करोड़ आपको दिए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को उगाही करने वाली पार्टी बताया। कहा दुनिया को टोपी पहनाने वाले सुकेश को आम आदमी पार्टी ने पहनाई टोपी। कट्टर ईमानदार नहीं, हवालाबाज है आम आदमी पार्टी। 8 करोड़ रुपए उससे लिए गए पार्टी का पद देने के लिए और 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी, और वो भी सत्येंद्र जैन के द्वारा, जो अरविंद केजरीवाल के इतने खास है कि 4.5 महीने से वो जेल में है। उनको वीवीआईपी मंत्री बनाकर रखा है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट। उन्होंने लिखा केजरीवाल से सवाल पूछते हुए कि क्या केजरीवाल ने भी लिए सुकेश से पैसे, अगर नहीं तो सत्येंद्र जैन अभी तक पद पर कैसे बने। वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली में बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला। कहा पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 33% का इजाफा हुआ है। केजरीवाल खामोश हैं, दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया।
पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा जल रही है पराली। केंद्र की भेजी सैकड़ों मशीनें बेकार पड़ी हैं। पंजाब की पराली से दिल्ली में बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। इसरो की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब में भारी संख्या में जलाई जा रही पराली। सिर्फ 10 दिन में 7100 घटनाएं सामने आई हैं। पिछले साल करीब 7000 घटनाएं सामने आई थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी का केजरीवाल पर तंज। आजाद पूनावाला ने कहा, पंजाब में लगातार जल रही है पराली और इससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। पिछले साल से 33% ज्यादा जल रही है पराली। केजरीवाल केंद्र पर फोड़ना चीख रहा। केजरीवाल ने कहा था पंजाब में जो पराली जलती है वो असली कारण है प्रदूषण का, और लगातार पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 13,000 घटनाएं हो चुकी है और आपने देखा होगा 33% बढ़ोतरी पराली जलाने की घटनाओं में हुई है। गुजरात के पंचमहल को पीएम मोदी ने दी सौगात। जम्बू घोड़ा में कई विकास परियोजनाओं का इनॉग्रेशन किया। सीएम भूपेंद्र पटेल भी साथ में मौजूद रहे। मानगढ़ में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, मानगढ़ आना खुशी की बात, सेवा का मिला सौभाग्य। मैं विशेष रूप से हमारे कटारा कनकमल जी का और यहां के समाज का भी आज सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मानगढ़ में हरियाली देखकर हुआ संतोष। लोगों के सहयोग से पूरा क्षेत्र हरा भरा हुआ है। वन विकास के लिए जो काम किया है, इस क्षेत्र को जिस प्रकार से हरा भरा बना दिया है, मैं इसके लिए यहां के सभी साथियों का हृदय से आज मैं अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद को महान स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए कहा कि वो आदिवासी समुदाय की ताकत, आदिवासी समुदाय के लिए बड़े काम किए। भारत की परंपराओं के, भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे। वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाखों लाखों आदिवासियों के नायक थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिवासियों का इतिहास वीरता से भरा हुआ है। आदिवासी विकास हमारी प्राथमिकता है। गोविंद गुरु का वो चिंतन, वो बोध आज भी उनकी धुनी के रूप में मानगढ़ धाम में अखंड रूप से प्रदीप्त हो रहा है। मानगढ़ धाम की गौरव यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत समेत 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। राजस्थान के मानगढ़ पहुंचे पीएम मोदी। स्वतंत्रता सेनानी श्री गुरु गोविंद सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात सरकार से पूछा सवाल। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया? ये एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। हादसे को सिसोदिया ने हादसा नहीं हत्या करार दिया। कहा, बीजेपी बताए एफआईआर में क्यों नहीं कंपनी के मालिक का नाम पूछा। बीजेपी के नाम छिपाने के लिए कंपनी से कितना पैसा लिया है। अब 2 दिन से जब इतनी थूथू हो रही है तो इससे ध्यान भटकाने के लिए इनको कुछ तो करना था बेचारों को। तो ले आए एक गैंगस्टर शरणम गच्छामी जाके उसका कोई चिट्ठी लिखवा रहे हैं किसी गैंगस्टर से। मोरबी पुल हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 14 नवंबर को होगी सुनवाई। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में एसआईटी बनाने और जांच कराने की मांग। मोरबी पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी ओरेवा का दफ्तर अब भी बंद। अहमदाबाद हेड ऑफिस में लटका ताला। ओरेवा पर बिना एनओसी के पुल खोलने का आरोप लगा है। मोरबी में आज पूरे दिन चलेगा रेस्क्यू अभियान। एनडीआरएफ के स्पेशल डाइवर्स भी तैनात। लापता लोगों की तलाश जारी। आर्मी जवान भी रेस्क्यू में जुटे। अभी हम लोग इसलिए कि पूरा फ्लोर इसलिए सर्च कर रहा है कि मतलब कहीं सिंगल पर्सन आकर के गिर गया है उसके बारे में मालूम नहीं होगा, तो इसलिए हमारा पास पूरा टेक्नोलॉजी है, वो उसको लेकर के हम लोग पूरा छानबीन कर रहे हैं। तो
फिर शुरू हुआ मोरबी के हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मुच्छू नदी को हार्वेस्टर मशीन से किया जा रहा है साफ। नदी में जमी हुई जलकुंभियों को भी मशीन से हटाया जा रहा है। फिर से शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय नौसेना भी उतरी। एनडीआरएफ की टीम पर भी लापता लोगों की तलाश में जुटी। मोरबी में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान नदी में जिंदगी की तलाश में लगे। गोताखोर उतरे। नदी के अंदर एक शख्स के अभी भी लापता होने की आशंका। रेस्क्यू के दौरान जारी है शवों के मिलने का सिलसिला। राहत बचाव दल को हादसे में मरे एक और शख्स का नदी से मिला शव। मोरबी के मच्छू नदी का ड्रोन शॉट आया सामने। ड्रोन कैमरे से लिया जा रहा है चप्पे चप्पे का जायजा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोरबी हादसे पर जताया शोक। पीएम मोदी का जताया आभार। कहा इस दुख की घड़ी में साथ खड़े रहने के लिए पीएम का विशेष आभार। पीएम के निर्देश से रेस्क्यू कार्यों को बल मिला। आज गुजरात के मोरबी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। घटनास्थल का मुआयना करेंगे। अधिकारियों से भी बातचीत कर सकते हैं। शाम करीब 4 बजे घायलों से मिलने सिविल अस्पताल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घायलों का हालचाल जानेंगे। गुजरात के मोरबी हादसे में बढ़ी मरने वालों की तादाद। अब तक कुल 135 लोगों की मौत, 177 लोगों की बचाई गई जान, 14 लोग हुए जख्मी। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। मोरबी हादसे पर गुजरात में राजकीय शोक का ऐलान। सरकार ने 2 नवंबर को राजकीय शोक की घोषणा की। हरियाणा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह चंबा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। माफ कीजिएगा। अमित शाह ने विकास कार्य गिनाए। कहा अब राजा रानी का नहीं जनता का जमाना है। लोकतंत्र आया है। अब राजा रानी का जमाना नहीं रहा, जनता का जमाना आया है। हिमाचल में एक बार कांग्रेस से एक बार बीजेपी की कहावत को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा हिमाचल में बनना है नया रिवाज। एक बार भाजपा, बार बार भाजपा का दिया नारा। मैं आज एक बात कहकर जाता हूं, दूसरी बार भाजपा की सरकार बनाइए, रिवाज बदल दीजिए। हम हिमाचल को ड्रग फ्री हिमाचल बनाएंगे। और गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 22 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की गई है। पत्रकारों को दिवाली गिफ्ट पर बढ़ा विवाद। कांग्रेस ने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर सिंह पर पत्रकारों को घूस देने का लगाया आरोप। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस टूल किट बताया। ग्रेटर नोएडा में इंडिया वाटर वीक का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया इनॉग्रेशन। 5 दिन चलेगा मंच। वाटर वीक कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, पीएम के आह्वान पर हम सभी को जल संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। इसके लिए हर ग्राम पंचायत में खोदे गए थे अमृत सरोवर। कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर हम सबका संकल्प होना चाहिए जल संरक्षण का। और इसके लिए हर ग्राम पंचायत में, हर नगर निकाय में अमृत सरोवर भी खोदे गए थे। दिल्ली में बीजेपी ने चलाया हर घर संपर्क अभियान। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अभियान में लिया हिस्सा। एमसीडी चुनाव को लेकर तैयारियां। हिमाचल प्रदेश के बागी नेताओं पर बीजेपी सख्त। बीजेपी ने 5 बागी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया। टिकट नहीं मिलने से विद्रोही होने पर कार्रवाई की। नवराज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर बधाई दी। कहा सभी प्रदेशों के निवासियों के लिए प्रगति और समृद्धि की कामना करती। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जनता से राज्य की प्रगति में सर्वश्रेष्ठ योगदान की अपील की। यूपी में 8,000 से ज्यादा अनरजिस्टर्ड मदरसे सर्वे में हुआ खुलासा। यूपी कैबिनेट के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा 15 नवंबर तक आएगी रिपोर्ट। सर्वे का लक्ष्य बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। रॉयल भूटान सेना के मुख्य संचालन अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग।